YouTube पर देख रहे हैं सुपर अर्जेंट न्यूज एक्सप्रेस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें एवं लाइक करें, शेयर करें। पुलिसिया कार्यशैली से नाराज दो भाई अपनी बहन के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचा डीआईजी कार्यालय। भागलपुर पुलिस की कार्यशैली से नाराज दो भाई अपनी बहन के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचा भागलपुर डीआईजी विवेकानंद के कार्यालय में आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाई। मृतका के भाई ने कहा कि उसकी बहन भागलपुर में रहकर कंपटीशन की तैयारी करती थी। इसी दौरान बाईपास थाना क्षेत्र के रहने वाले रजनीश कुमार दास से बहन को प्रेम हो गया और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। जब रेणु ससुराल गई तब उसे पता चला कि रजनीश की पहले शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। वही रेणु कोर्ट में शादी करने का दबाव बनाने लगी, जिस पर रजनीश ने कहा कि पहले तुम्हारे पिता दहेज में 2 लाख रुपए देंगे, उसके बाद कोर्ट में मैं शादी करूंगा, जिसको लेकर विवाद होना शुरू हुआ और रेणु को कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की जाने लगी। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को नदी के पास गड्ढा खानकर दफना दिया गया था। मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दोनों भाई थाने से लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दोनों भाई को उसकी बहन के गुनहगार को सजा मिल पाती है या नहीं। मेरा नाम इंदर कुमार हुआ और हम सनौला थाना के भैंसपुर गांव का निवासी हैं और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ मेरा। मेरी बहन का नाम है रेणु कुमारी और वो पढ़ती थी भागलपुर में रहकर। और एक रजनीश जो है, रजनीश कुमार दास जो है, जिसका घर है कारामपुर और थाना क्षेत्र आता है बाईपास थाना, और वो भागलपुर में मेरी दीदी पढ़ती थी और रजनीश कुमार से किसी तरह से उसे मतलब कि मेल मिलाप हुआ और मतलब कि एक दूसरे को जानने लगा और जानते जानते एक दूसरे से लव किया और लव किया। फिर उसके बाद एक दूसरे को मतलब कि ज़्यादा जान में आया और फिर रजनीश जो है ना, मेरी दीदी को हमेशा झांसा देने लगा कि तुमको बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, दिल्ली भेजेंगे, तुम मुझसे शादी कर लो। और यही करके झांसा देकर जो है कुछ दिन पहले मतलब कि 28 अप्रैल को मर्डर हुआ, उससे पहले कुछ दिन 20 दिन पहले उसको झांसा देकर रजनीश बोला कि चलो मेरे घर पर जो है लव मैरिज, पहले शादी कर लिया हो। फिर बोला कि शादी किया। मेरी दीदी बोला कि चलिए कोर्ट मैरिज से शादी करेंगे। तो बोला कोर्ट मैरिज से शादी नहीं, तुम्हारा बाप अगर 2 लाख रुपया पैसा और बाइक देगा तभी हम जो है अति करेंगे, कोर्ट से शादी करेंगे। तो दीदी बोला कि पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी ऐसे शादी कर लेते हैं। तो वो दोनों रजनीश बलजोबरी उससे शादी करवा लिया और घर पर लेकर गया। घर पर ले जाने के बाद मेरी दीदी वहाँ कुछ दिन रही और कुछ दिन रहने के बाद मेरी दीदी को पता चला कि रजनीश का पहले से शादीशुदा था और उसका बच्चा भी था। जब उसकी वाइफ वहाँ पर आई तो डेली मेरी दीदी को टॉर्चर करने लगा और मारने लगा। जब मेरी दीदी बोली कि हम नहीं रहेंगे ऐसे वैसे, तो बलजोबरी उसको घर में रूम में बंद करके रखा और मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया, ना हम लोगों से बात करने दिया। और फिर धीरे धीरे ऐसे करके हुआ, कुछ दिन हुआ। उसके बाद जो है ना मेरी दीदी को उन लोगों ने मतलब गला दबाकर मार दिया जान से। उसमें रजनीश हुआ मेन, उसका पति रजनीश जो शादी कर गया था, उसकी पत्नी पूजा कुमारी थी और उसका बाप विजय दास और उसकी माता और उसका साथी सब था, रजनीश का साथी सब था। गांधी मंडल हुआ और कुछ लोग वहाँ के आसपास के गौतम उसका भाई चचेरा और वहाँ की कुछ वाइफ सब मिलकर जो है उसका गला दबाकर मार दिया। और मारकर 28 तारीख को मारा, मर्डर किया, दिन में ही मारा है। और मारकर जो है पास के पीछे, गांव के पीछे एक पोखर है, नदी, और वहाँ पे ले जाकर जो है उसको जोगिया नदी में ले जाकर दफन कर दिया। और दफन करना, छोटा सा मिट्टी खान कर गाड़ दिया, उसमें नमक दे दिया और साथ में तेजाब भी डाल दिया ताकि फेस पहचान में ना आए। तेजाब ऐसा डाला कि पूरा फेस पूरा काला हो गया था। तेजाब डाल दिया और उसको ऊपर से दफन कर दिया। और 2 दिन बाद पता चला, एक पकड़ाया गांधी मंडल, तब पता चला कि लाश यहाँ है, तो बताया और तब लाश को बरामद किया। हम लोग उसका अंतिम संस्कार किए। और जब जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन जब हम घर पर गए तो घर पर कोई लोग नहीं था। वहाँ पर 112 वाला पुलिस गया था, बाईपास थाना का गया था। क्या कर रही है पुलिस? अभी कुछ नहीं, मतलब कि बोल रही है पुलिस हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिखा नहीं चल रहा है उतना, मतलब क्रिमिनल फरार है। गिरफ्तारी किसकी हुई है? क्या गिरफ्तारी गांधी मंडल का हुआ है। उसके पति कहाँ है? अभी क्रिमिनल भागा हुआ है पति। अभी कहाँ है? अभी तुम कहाँ आए हो? अभी हम डीआईजी ऑफिस में आए कंप्लेन दर्ज कराने।
मतलब थाना के प्रति तुम्हारा क्या रवैया है? थाना थाना क्या के प्रति मुझे कुछ ज़्यादा अथी नहीं लग रहा है, काहे कि केस को दबाने का ऐसा मामला सुन रहे हैं, और ऐसा भी मतलब लोग बोला जा रहा है कि केस को दबाया जा रहा है पैसा लेकर? पैसा लेकर। हाँ, ऐसा सुनने में भी आया कि पैसा कुछ दिया है थाना में दबाने के लिए, और हमको मतलब कि धमकी भी दिया जा रहा है कि तुम केस उठा लो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। किसके द्वारा धमकी? ये दिया जा रहा है उसके फैमिली के, उसकी बहन जो है बबीता नाम है, वो भी धमकी दी है हमको कि ऐसा केस उठा लो और प्लस में नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, और लोगों से दिलवाया भी जा रहा है, धमकी दिलाया जा रहा है। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग महसपुर गांव के रहने वाले हैं और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हम लोगों का। लड़का वाला कहाँ? सनोला थाना है। लड़का वाला कहाँ का है? लड़का वाला है करमपुर का, करमपुर गांव है, और उसका थाना पड़ता है बाईपास थाना, और डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इंदर कुमार हुआ। जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर हुई खूनी झड़प। भागलपुर जिले में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा को लेकर खूनी खेल जारी है, पर पुलिस प्रशासन न जाने क्यों मूक दर्शक बनी हुई है। इसी बाबत आज भी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना बरारी थाना क्षेत्र का है, जहां पर बैकअप बदमाशों ने जमीन मालिक के ऊपर हमला किया है। इससे पहले पीड़ित ने बरारी पुलिस को लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा का गुहार लगाया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई फीका पड़ने के बाद बदमाशों का मन बढ़ गया। पुलिसिया कार्रवाई से नाखुश पीड़ित भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे और उन्हें लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। अब यह देखना शेष रह गया है कि इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक क्या संज्ञान लेते हैं। मामला है थे सर कि ज़मीन जो है वो ज़बरदस्ती मेरे पिताजी से लिखवाना चाहता है, जिसके विरुद्ध हम खिलाफ उसका आवेदन दिए कल थाना में जाके, तो थाना उस पर कार्रवाई नहीं किया। और आज वो वारदात आखिर जो आवेदन लिखे थे हम कि वो कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है, पर उस पर जब कार्रवाई नहीं किया तो आज हमको धारदार हथियार से पैर काट दिया। बोला साला थाना जाता है, थाना क्या कर लेगा। कौन थाना का मामला है? बरारी थाना का। कौन है वो जो मारपीट किया? वो रॉकी कुमार था। रॉकी कुमार मारा हमको। अच्छा। और उनका मतलब ये अरुण था, अरुण यादव। हाँ। और उनका पिताजी का नाम है भूम यादव, शरण यादव था, और बालेश्वर यादव था। जमीन को लेके मारपीट हुआ है? नहीं, जमीन तो मेरा है। अच्छा। वो जबरदस्ती लेना चाहता है हमसे फ्री में। नहीं, कुछ अमाउंट हमको जितना हमको बचेगा, जितना हम बेचेंगे अपने अनुसार। हम क्यों दे उसको जमीन? हम जब मानेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे चीज़ को तब ना। मेरे पिताजी नहीं दे रहे हैं तो जबरदस्ती काहे जमीन लिखवाएगा उससे? हम जबरदस्ती जमीन नहीं दिए तो जिसके चलते मारपीट किया। हाँ, बोला लेंगे जबरदस्ती, मार के लेंगे, बसने नहीं देंगे तुमको वहाँ। थाना क्या किया इसको? थाना कुछ नहीं किया इस पे। थाना गए तो पर्ची काट तक के नहीं दिया कि इलाज हम करवा सके। 10:30 बजे हम गए थाना, और जबकि इलाज के लिए देखिए कितना ब्लड हमको 10:30 बजे से भरा के सदर, पहले गए मायागंज, फिर गए सदर। तो सदर में बोला कि पर्ची काट के दीजिए, तो पर्ची जब कटवाने फिर गए थाना कि सर पर्ची काट के हमको दे दीजिए ताकि हम इलाज करवा सकेंगे। पर वो बोला कि बैठो, आएगा बड़ा बाबू तब सुनेगा वो। तो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी कहाँ आए हो? कौन? अभी कहाँ आए हो? अभी हम सर से मिलने आए, एसपी सर से। क्या नाम है तुम्हारा? विजय कुमार। विजय कुमार, पूरा नाम बताओ। विजय कुमार, फादर्स नेम विजय लगन यादव। ठीक, कहाँ के रहने वाले हो? बरारी। भागलपुर में सरकार की नल जल योजना फ्लॉप पानी की बूंद तक के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। बिहार सरकार के द्वारा लागू किए गए 7 निश्चय योजना में शामिल हर घर नल का जल कहीं न कहीं बेअसर साबित होता दिखाई दे रहा है। कागजी पन्नों में हर घर नल जल की बात तो होती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल भागलपुर के सनहोला स्थित सिलहन खजुरिया पंचायत बेलडीहा गांव के वार्ड नंबर 12 और 11 में पिछले कई महीनों से पानी की भारी किल्लत दिखाई दे रही है। प्रत्येक वर्ष अमूमन इलाका पानी की कमी से प्रभावित रहता है। इस समस्या से ग्रामीणों का जीवन त्रस्त हो गया है। गांव में लगे अधिकांश चापाकल खराब पड़े हुए हैं। हर घर जल नल योजनाएं भी इस गांव में फिसड्डी साबित हो रही हैं। इन नलों से पानी नहीं आता है। पानी की किल्लत के कारण ग्रामीणों को दूसरे के घरों में लगे निजी बोरिंग वाले व्यक्तियों से पानी मांगना पड़ता है। कई बार घंटों तक मिन्नत करने के बाद एक डिब्बा पानी मिल पाता है। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से तुरंत इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। पानी पियल नहीं मिलत पानी हो कैसा पिए बाहर हकरा कलीफन जाके अरे छुछुआ लागे छे 4 बोली हुंदो फुंदर लागे छे और बिहानियत बाहर तो दिक्कत हो बहुत दिक्कत हो बहुत दिक्कत भाई पियल नहीं मिले गौ माता को हरने वाला चोर को 0 माइल पुलिस ने इंजीनियरिंग कॉलेज गेट के पास से पकड़ा। भागलपुर जिला अंतर्गत 0 माइल थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज गेट के पास गश्ती टीम ने संदेह के आधार पर गाय चोर को पकड़ लिया। तदनोपरांत गाय मालिक को सूचना दी गई। वहीं गाय मालिक ने बताया कि यह चोर इब्राहिमपुर गांव का है जो पहले भी गाय चोरी मामले में पिटाई खा चुका है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएन महाविद्यालय इकाई में विभिन्न समस्याओं को लेकर दिया आवेदन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा शनिवार को बीएन महाविद्यालय इकाई में विभिन्न समस्याओं से अवगत करते हुए महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अशोक ठाकुर को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया। कॉलेज मंत्री अखिलेश कुमार वंकितराज ने कहा कि महिला छात्रावास जो कि कई वर्षों से बनकर तैयार है, अब तक चालू नहीं किया गया है, जो कि दूर दूर से आ रहे छात्रों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप में छात्र छात्राओं के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था हो, छात्रों के लिए अलग से कॉमन रूम की व्यवस्था हो, महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी संचालित हो, सभी विभाग की कक्षाएं समय पर चालू हो, परिसर में जगह जगह पर लाइट एवं सीसीटीवी की व्यवस्था हो। महाविद्यालय परिसर सुरक्षा हेतु विद्यार्थी परिषद कई बार आवेदन दिए, लेकिन महाविद्यालय के भ्रष्ट प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अशोक ठाकुर द्वारा झूठी आश्वासन देकर हमें बरगलाने की काम करती है। ऐसे भ्रष्ट प्राचार्य को विद्यार्थी परिषद उखाड़ फेंकने की काम करेगी। जल्द से जल्द सारी समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा अभावित चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेगी। मौके पर अखिलेश, अंकित राज, अभिषेक, हीरामणि आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला मंत्री श्वेता सुमन कुमकुम एवं नाथनगर मंडल अध्यक्ष गिरीश चौधरी की अध्यक्षता में नाथनगर प्रखंड में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन नाथनगर महामंत्री प्रीति श्रीवास्तव ने किया। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित नाथनगर अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष राकेश पासवान, सोशल मीडिया प्रभारी राकेश यादव, किसान मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष तारकेश्वर आजाद, परशुराम राम अरुण मंडल, महिला मोर्चा मंडल मंत्री नीलू देवी, विधानसभा मीडिया प्रभारी सुमित कुमार सिंह एवं दर्जनों कार्यकर्ता मातृशक्ति ने मिलकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी के जीवन वृत्त पर चर्चा की। उनके कार्यों जो भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति, उस पर वृहद रूप में चर्चा की गई। साथ साथ 2 मिनट के मौन के साथ श्रद्धांजलि कर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। स्कूल रीडीनेस विद्यालय तत्परता के तहत चहक प्रशिक्षण के आज द्वितीय दिवस को नाथनगर प्रखंड अंतर्गत वर्ग 1 के 50 नोडल शिक्षकों को प्रखंड संसाधन केंद्र नाथनगर में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करना, बच्चों के झिझक को मिटाना, भय मुक्त वातावरण प्रदान करना एवं बच्चों के नियमित उपस्थिति एवं ठहराव को सुनिश्चित करना है। चहक प्रशिक्षण के द्वारा बच्चों में भाषा विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास एवं संख्या ज्ञान व पर्यावरण जागरूकता प्रदान करना है। चहक प्रशिक्षण 3 माह तक विद्यालय में नव प्रवेशी बच्चों को खेल विधि के द्वारा बुनियादी साक्षरता, ज्ञान एवं भाषा में दक्ष बनाना है। प्रत्येक महीने के अंत में चहक उत्सव एवं 3 महीने के पश्चात विद्यालय स्तर पर बच्चों के अभिभावकों एवं माता पिता के साथ चहक उत्सव मनाना है, जिसमें बच्चों द्वारा विद्यालय में सीखी गई गतिविधियां को प्रदर्शित करेंगे। प्रशिक्षक द्वय हिमांशु शेखर ठाकुर एवं आशीष कुमार द्वारा वर्ग 1 के नामित नोडल शिक्षकों को चहक गतिविधियों से रूबरू कराया गया तथा विद्यालय स्तर पर बच्चों के बीच गतिविधियों को संचालित करने एवं उनके उद्देश्य से परिचित कराया। इस अवसर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नाथनगर कुमार मनोज, लेखपाल गौरव कुमार झा, नवीन कुमार आदि मौजूद रहे।
खगड़िया जिले के अगुवानी गंगा घाट पर आज कुछ लड़का और लड़की को गंगा की अविरल धारा में रील्स बनाना महंगा पड़ गया। रील्स बनाने के दौरान 5 लड़का और एक लड़की गंगा में डूब गए, जिसमें 18 साल के श्याम साह और 18 साल की साक्षी कुमारी किसी तरह नदी से सुरक्षित निकल गई, लेकिन दोनों की तबीयत बिगड़ी हुई है। दोनों को गोगरी रेफर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 4 युवक लापता हैं। लापता मुकेश चौधरी, राजन कुमार, आदित्य कुमार और श्याम कुमार की खोजबीन जारी है। एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है। परबत्ता के सीओ और थानाध्यक्ष मौके पर कैंप किए हुए हैं। कैसे डूबा, को सूचना मिली होगी? ये लोग 8 बजे दिन में ही सुबह ही घर से आ गया था यहाँ गागवानी। और गंगा जी में जो 5 लड़का एक लड़की थी, अपना खेल कूद कर रही थी, जो भी आजकल का होता है, रील्स बनाना या कुछ करना, मनचला युवक टाइप का था। उसी में से अभी खबर मिला कि कुछ देर पहले कि वो लोग जो है डूब रहा है। तो हम लोग वहाँ से आए तो पहले 2 को देखे, वहाँ पर हॉस्पिटल में है जो बचा हुआ है। लापता 4 है। चारों कुल्हड़िया पंचायत का ही है। उसमें 2 है भरसवा ग्राम का। भरसवा ग्राम का आपको मुकेश